The question is a person standing at the junction of two straight paths represented by the equations 2x minus 3y plus 4 is equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equals to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. एक पर्सन कहाँ पर खड़ा है? वो एक जंक्शन पर खड़ा है. जंक्शन कहाँ मीन्स क्रॉसिंग है टू स्ट्रेट पाथ्स की, यानी कि टू स्ट्रेट पाथ्स जो है कहीं पर ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं. तो एक पर्सन जो है वो यहाँ पर खड़ा है एंड ही वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस. वो एक और पाथ पे, यानी कि इनसे अलग कोई पाथ है, वो इस पाथ पे पहुँचना चाहता है लीस्ट टाइम में. ठीक है, तो हमें बताना है कि उसे कौन सा पाथ जो है फॉलो करना चाहिए थर्ड पाथ तक पहुंचने के लिए. तो देखो, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड लाइंस हैं जो पाथ की ना हमें दे रखी है, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म दे रखी है. ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर खड़ा है वो पर्सन, और उसे इस थर्ड पाथ पे पहुंचना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस मैन की जो पोजीशन है हमें वो बतानी है कि वो कहाँ पर खड़ा है. वो कैसे फाइंड करेंगे हम? इन दोनों लाइंस का, इन दोनों पाथ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस पर्सन की पोजीशन है. ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है. सो द गिवन लाइंस आर, फर्स्ट लाइन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. एंड थर्ड लाइन है हमारे पास 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. राइट, तो अब पहले हमें क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. सो सॉल्विंग 1 एंड 2. तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया. और सेकंड को करोगे तो ये 6x 4 टू जा 8y एंड 5 टू जा 10 इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल आउट. तो यहाँ आ गया माइनस का 17y और प्लस का 22. तो यहाँ से जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अभी 22/17 आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन से x भी फाइंड कर लेते हैं. सो फ्रॉम 1 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने 22/17 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/17, यानी कि जो मैन की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ दैट पर्सन will be equal to -1/17 एंड 22/17. ठीक है, यानी कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये खड़ा है, ये पॉइंट ही है. तो अब इसे क्या करना है, इसे थर्ड पाथ पे पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम में. और हमें ये पता है कि अगर एक पॉइंट जो है एक लाइन से उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसके परपेंडिकुलर लाइन के ही थ्रू होता है. ठीक है, अगर आप रिमेनिंग कोई और भी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होंगे. अगर उसे लीस्ट टाइम में पहुंचना है तो उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहुंचना होगा. ठीक है, तो अब हमें ये डिस्टेंस नहीं, हमें ये बताना है ये पाथ, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन बतानी है. अगर ये पी पॉइंट है और ये अगर मान लो इस पॉइंट तक इसने पहुंचना है क्यू, तो हमें पी क्यू की इक्वेशन बतानी है. ठीक है, अब किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट, और अगर उसकी स्लोप मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा. तो पॉइंट और स्लोप, अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास फॉर्म बहुत सारी है लाइंस की, तो डिपेंड करता है हमारे पास अवेलेबल क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं. तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट तो है, हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि थर्ड जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास है ये. तो यहाँ से अगर इसकी स्लोप हम फाइंड कर लेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी हम फाइंड कर लेंगे. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो ईजी रहेगी. सो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन 3. थर्ड लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो फॉर्मूला है हमारा स्लोप फाइंड करने का, कोएफिशिएंट ऑफ वाई. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो थर्ड लाइन में एक्स का कोएफिशिएंट है 6 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई है -7. नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन है वो कंसीडर करने हैं आपको. तो इसकी जो स्लोप है वो होगी हमारे पास 6/7.
तो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3, थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -7/6 हो जाएगी, राइट। सो अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ पासिंग पॉइंट दिस एंड स्लोप -7/6। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, तो देखो हमारे पास फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस ऑफ x1। तो x1 y1 हमने फाइंड कर लिए थे। सो y माइनस ऑफ y1 क्या है हमारा 22/17 इज इक्वल्स टू स्लोप है हमारे पास -7/6। x माइनस ऑफ x1 है हमारा माइनस का 1/17, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो y माइनस 22/17 एंड माइनस ऑफ 7 की मल्टीप्लाई x+1/17 के साथ। सो एलसीएम लिया 17, तो 17y माइनस 22 17x+1, जो एलसीएम था 17 वो कैंसिल आउट हो गया, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 6 जा 102, 32 इंटू 6 करेंगे 132 माइनस 119x माइनस 7, सो 119x प्लस 102y माइनस 132 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 119x 102y माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनी है हमारे पास उस पाथ की इक्वेशन, जो थर्ड पाथ था उसका, जो उसे फॉलो करना है एक तीसरे पाथ तक पहुंचने के लिए, तो उसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है। थैंक यू।